नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जिस पर अगले 1 घंटे तक हम खास तौर पर बात करेंगे। हम बताएंगे विधानसभा सत्र पर जारी सस्पेंस के बारे में, साथ ही मदन दिलावर के नए दाव के बारे में भी बताएंगे और बात होगी कांग्रेस पर मायावती के प्रहार की। साथ ही दिखाएंगे शहर शहर एनएसयूआई का प्रदर्शन और बात करेंगे रिश्वतखोरों पर कसते शिकंजे की। मारवाड़ में जल्द संकट खत्म होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बताएंगे 10वीं बोर्ड के नतीजों के बारे में जिसमें एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सत्र पर जारी सियासत की। बीजेपी के नेता रोज बयान बदलते हैं, रोज फालतू की बातें करते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। राज्यपाल महोदय हम लोगों के अधिकार का संरक्षण करने के लिए बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते, या उसका हनन करने के लिए बैठे। किसी पार्टी का खंड खंड विलय नहीं होता है, जब होता है पार्टी पूरी की पूरी पार्टी विलय होती है। इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से होता आया है, मरुधरा की महाभारत में आज का दिन भी बेहद हैपनिंग रहा। काफी हलचलें आज देखने को मिली हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको यही बता दें सुबह से अब तक क्या क्या हुआ है। मेन हाइलाइट्स आज के दिन की। गहलोत सरकार ने राज्यपाल को जवाब भेजा। जिन बिंदुओं पर क्वेरीज थी, जो कुछ सवाल पूछे थे राज्यपाल ने, उस पर जवाब भेज दिया गया। साथ ही सत्र बुलाने का तीसरा प्रस्ताव भी राज्यपाल को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव के साथ 3 बिंदुओं का जवाब भी अटैच्ड है। तीसरी बार राज्यपाल को यह प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजा गया है। प्रस्ताव में 31 जुलाई, एक बार डेट की मांग राज्यपाल ने की थी, इस बार डेट भी उसमें उल्लेखित है। दूसरे प्रस्ताव की तरह डेट 31 जुलाई इस प्रस्ताव में सत्र बुलाने का इसमें जिक्र है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस दौरान फिर राज्यपाल पर सधे शब्दों में अपनी बात रखी, एक तरह से निशाना साधा। उन्होंने कहा यह लड़ाई राजस्थान के मान सम्मान की है। वहीं बसपा विधायक मामले में दिलावर फिर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। स्पीकर के फैसले को उन्होंने फिर चुनौती दी है। बसपा सुप्रीमो ने इस बीच आज कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। विलय के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, यह कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा है। साथ ही राज्यपाल की आपत्तियों पर जवाब भी दिया है। प्रस्ताव भेजने के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, आइए जान लें। प्रस्ताव भेज दिया, इसको मानना ही चाहिए। इनको नहीं मानते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक बात तय कर लेनी चाहिए, पाप जितना भी होता है आप ये मान लेना, सुन लेना कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी का विवेक मर गया है और बीजेपी की देश में और राजस्थान में अंत का कारण ये घटना बनेगी। लोगों को अब असलियत सामने आई है। पहले तो ये समझ रहे थे कि हमारी आपसी लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी नहीं है। अब ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई और कांग्रेस के बागी उनका हथियार बनकर और उनका टूल बनकर काम कर रहे हैं। लेकिन जनता उनको भी माफ नहीं करेगी। और राज्यपाल के सवाल पर आज गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राज्यपाल के सवाल निराधार हैं। महामहिम राज्यपाल संविधान और कानून और नियमों की बात माने, ये हम लोगों का निवेदन है। महामहिम राज्यपाल जो स्पीकर के अधिकार है, वो स्पीकर के अधिकार स्पीकर के पास रहने दे। महामहिम राज्यपाल जो सरकार के अधिकार, कैबिनेट के अधिकार है, वो कैबिनेट में रहने दे। और जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो फैसले हुए हैं उनको महामहिम राज्यपाल लागू करे। यही सत्र बुलाने के संदर्भ में भी पूरे हम लोगों के नियम, कानून, संविधान के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बड़ा स्पष्ट है कि सत्र बुलाने का अधिकार कैबिनेट को है। और जो प्रश्न हम लोगों से पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न हम लोगों से पूछना भी नहीं चाहिए, वो प्रश्न स्पीकर महोदय से पूछना चाहिए। मेरा सचिन पायलट जी से निवेदन है कि स्पीक ऑफ डेमोक्रेसी के मुहिम को
वो ताहीद कर जो ये बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेसी है, उन तमाम एमएलए महोदय को यही है। जहां तक ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये कैंप वो कैंप, जब ये खुद ही ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी है, तो ये सवाल ही निराधार है। ये कांग्रेस का बाड़ा है जिसमें खुद वो 19 विधायक खुद ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के बाड़े में हैं, तो ये कहाँ बाड़े की सवाल ही कहाँ उठते हैं। हम लोगों को यहाँ ऐसा कोई बाड़े नहीं है। अगर उनको कोई लगता है कि कोई किसी प्रकार के वहाँ बाड़ा है और वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, तो किसी प्रकार के बाड़े और संख्या का सवाल ही नहीं। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर आरोप लगाए। कहा, विपक्ष सरकार गिराने की साजिश रच रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान की पूरी जनता, हम लोग गवर्नर साहब से टकराव नहीं चाहते। हमारी कोई गवर्नर साहब से नाराजगी नहीं है, ना हम दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा है। गवर्नर साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं। संविधान में धारा 163 में, संविधान के अनुच्छेद धारा 163 में साफ लिखा हुआ है, कोई भी देश का गवर्नर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को नामंजूर नहीं कर सकता। राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव गया उसको मंजूर करेंगे। यदि अभी भी मंजूर नहीं करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि देश में संविधान नहीं है। भारत सरकार के नियुक्त किए हुए गवर्नर साहब संविधान को ताक में रखकर राजनीति कर रहे हैं। गवर्नर साहब हमारे परिवार के मुखिया हैं, संविधान प्रमुख हैं, लेकिन गवर्नर साहब को ये समझ लेना चाहिए, ये राजस्थान के गौरव की, मान और सम्मान की लड़ाई है। पूरी बीजेपी कांग्रेस के बागियों की गुलाम बनकर काम करती है। आज बीजेपी के लोगों को कांग्रेस के बागी यदि ये कहते हैं अभी विधानसभा सत्र मत होने दो, तो विधानसभा सत्र नहीं हो, कितना टाइम उनको दिया जाए जिससे और लोगों को तोड़ दे। एक भी व्यक्ति टूटने वाला नहीं है, क्योंकि अब गांव गांव में लोग जाग गए, पूरे राजस्थान में लोग जाग गए। अब राज्यपाल साहब को तय करना है कि राजस्थान के 7.5-8 करोड़ लोगों की भावना, राजस्थान के बेटों की भावना, हर राजस्थानी की भावना को समझे। भारत की सरकार बीजेपी राजस्थान का और राजस्थानी का अपमान कर रही है। राजस्थान में जो पैदा होकर राज्य में आए, वोट लेकर आए, उनका अपमान कर रही है। और राजस्थान के गौरव और मान सम्मान के लिए ये चाहे गोली चला दे, चाहे कितना ही अपमान कर ले, लेकिन गांधीवादी तरीके से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी के नेता रोज बयान बदलते हैं, रोज फालतू की बातें करते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। अरे भाई, यदि आप ईमानदार होते तो आप ऑडियो सैंपल की जांच करवाते अपने वॉइस की। आप ईमानदार नहीं है, लेकिन अब तो आपने आपके हाथ से बाजी निकल रही है। अब आप गवर्नर साहब पे भी दबाव बनाकर, क्योंकि आपके द्वारा वो नियुक्त है, चाहे जैसे करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उनके भी मान सम्मान और गौरव की बात है। वो इतने सीनियर लीडर हैं, संविधान में जो है उसके अनुसार हमें विधानसभा का सत्र बुलाने की परमिशन दे। जो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार हैं, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अधिकार हैं, उन पर भी गवर्नर साहब ने सवाल किए हैं। तो वो काम तो विधानसभा अध्यक्ष का है। विधानसभा में क्या प्रक्रिया होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, क्या क्या बिजनेस आएगा, उसमें क्या क्या काम विधानसभा में होगा, ये सब उन्होंने भेज तो दिए, लेकिन ये सारा पत्र गैर कानूनी है। लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं। हमने फिर रिक्वेस्ट किया, हमें भरोसा है गवर्नर साहब निश्चित रूप से 100% हमारे प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। नहीं देंगे तो उसके बाद जो रणनीति होगी गहलोत साहब की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल कमेटी अगली बार होगी उसमें तय करेंगे। और इस बीच बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का जो मामला है वो एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर है। हाईकोर्ट में कल मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई होनी है और सहयोगी सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सचिन, एक तरह से देखा जाए तो दिलावर का दिल अब भी नहीं भरा है, एक और नई याचिका के साथ वो कोर्ट में है, इस बार क्या अलग? 2 याचिकाएं आज उन्होंने दायर की और दोनों याचिकाओं पर कल कोर्ट सुनवाई करेगी। अब हरीश साल्वे जब पैरवी करेंगे तो वो तय करेंगे कि दोनों याचिकाओं पे एक साथ सुनवाई चाहते हैं, एक याचिका को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन अब ये तय हो गया कि कल जो है सुनवाई होगी, क्योंकि जो हाईकोर्ट की वेबसाइट है उस पर ये शो हो रहा है कि कल मामले लिस्ट होने जा रहे हैं। हालांकि देखिए अभी भी जो लिस्ट आना शेष है उसके आने के बाद ये 100% हो जाएगा कि कल मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से केस दिखाई दे रहा है, केस लिस्टेड होने जा रहा है, तो उसको माना ही जा रहा है कि जब तक हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इस तरह से शो होता है तो वो मामला जो है 100% तक लिस्ट होता है। एक महत्वपूर्ण यह है कि आज सुबह ही पहली याचिका उन्होंने लगाई और ये कहा
कि जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो एक पेज का ऑर्डर आया था, वो एक पेज के ऑर्डर को उन्होंने चुनौती दी। उसके कुछ देर बाद विधान स्पीकर की ओर से पूरा आदेश को दे दिया गया। उसके बाद उस आदेश को चुनौती देने के लिए दूसरी याचिका दायर की गई कि कहीं अदालत पिछली बार की तरह सारहीन मानते हुए उस याचिका को खारिज ना कर दी, इसलिए कि सेफ साइड में दोनों याचिका दायर की गई। दोनों याचिकाओं पर एक साथ कल कोर्ट में याचिका लिस्टेड होने जा रही है और इन पर सुनवाई होगी। जी ठीक है, शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच सत्र पर सस्पेंस की जो स्थिति है, मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी गोवर्धन और सहयोगी बाबूलाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब दो बातों का इंतजार है। एक तो राजभवन क्या कहता है तीसरे प्रस्ताव को लेकर, क्योंकि तीसरे प्रस्ताव के बाद तो राज्यपाल के पास चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो सत्र बुला लें। और दूसरा इस बात का कि पायलट गुड या खुद सचिन पायलट उस सत्र से पहले क्या एक बार भी मीडिया के कैमरे पर आकर अपनी बात रखेंगे? जी देखिए, सचिन पायलट को जब ये लग जाएगा कि वो सरकार गिराने की तमाम परिस्थितियां पैदा कर चुके हैं तो शायद वो जरूर आएंगे, लेकिन अभी लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज है, जिसकी वजह से वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। और जो उनके साथी नेता हैं उनके जरिए ही वो अपनी बात राजस्थान की जनता तक और प्रदेश देश में जहां भी उनके शुभचिंतक रहते हैं उन तक वो पहुंचा रहे हैं। यानी खामोशी नहीं है पायलट कैंप में, लेकिन पायलट खुद आगे नहीं आ रहे हैं, लीड नहीं कर रहे हैं अपने बैंड को, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, उनके पास में वो नंबर नहीं है जिसकी वजह से वो सरकार को गिरा दें। लेकिन राजभवन का जहां तक रुख है, अब तीसरी पत्रावली सत्र को आउट करने की जब भेज दी गई है तो अब गवर्नर क्या स्टैंड लेंगे, तमाम निगाहें एक बार फिर से राजभवन पर जा रही हैं। तो गवर्नर के पास में अब कोई ज्यादा विकल्प नहीं है कि वो तीसरी मर्तबा भी इस फाइल को वापस लौटा दें। फिर कुछ बिंदु जो है वो इंडिकेट करते हुए ये कह दें कि ये कीजिए, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राजभवन पर बहुत ज्यादा दबाव है इस वक्त। और क्योंकि एक तरफ केंद्र का दबाव है, दूसरी तरफ इधर से राजस्थान की बीजेपी भी बार बार जाकर के उनसे मीटिंग करती है, तो तीसरी ओर राजस्थान की सरकार जो है वो भी ये देख रही कि वो फेयर काम करें। पूरे देश में संपादकीय लिखे जा रहे हैं, राज्यपाल की जो सोच है, उनका नजरिया है और जो उनका स्टैंड है उसको लेकर, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर अंगुली और उठे, सवाल उठे कि राजभवन ने बायस होकर काम किया, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम किया। जहां तक सवाल संवैधानिक संकट का वो बरकरार है। हाँ, लेकिन क्या विवेकाधिकार वाला पॉइंट अब खत्म हो चुका है या उसकी गुंजाइश अब भी बाकी रहती है? गोवर्धन, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है विवेकाधिकार वाला पॉइंट तो अब खत्म हो चुका है तीसरे प्रस्ताव के साथ ही। आप और मैं कल इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे और मैंने कांग्रेस से ये सवाल भी पूछे थे कि इस टकराव को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है तीसरा प्रस्ताव भेजिए, उसके बाद तो कोई चारा बचेगा नहीं। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि इस बार जो जवाब दिए गए क्या वो पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या एक नया ऐसा एंगल निकलकर सामने आता है जो आपका और हमारा नॉलेज बढ़ाएगा? स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती हैं। इस चीज को टालने की राज्यपाल कोशिश करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि बाबूलाल, मैं आपको टोक रहा हूं। दरअसल ये सवाल मेरा गोवर्धन से था। गोवर्धन, बिल्कुल, देखिए, अब गवर्नर के रुख पर सब कुछ निर्भर करेगा कि सरकार की ओर से आज कैबिनेट की ओर से पास जो जवाब भेजे गए हैं उन तीनों बिंदुओं के जवाब पर राज्यपाल क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या राज्यपाल उन तीनों जवाब से संतुष्ट होते हैं? क्योंकि जब मंत्री इस कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर निकले थे तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हरीश चौधरी ने साफ तौर से कहा था कि विधानसभा सत्र में क्या कामकाज होगा ये तय करने का अधिकार गवर्नर को नहीं है, ये तय करने का अधिकार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो हाउस की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी और स्पीकर का है। तो ये सवाल राज्यपाल नहीं पूछ सकते कि विधानसभा सत्र के दौरान आप विश्वास मत हासिल करेंगे या क्या कामकाज लिया जाएगा। अगर उस जवाब में ये मेंशन है तो परिस्थितियां फिर अलग होती हैं, फिर हो सकता है राज्यपाल नई क्वेरी अपनी ओर से फिर कर दे। कोरोना को लेकर के क्वेरी थी कि इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था में हेल्थ प्रोटोकॉल का कैसे पालन होगा, और विश्वास मत का जहां तक जिक्र था उसका भी सवाल था, और शॉर्ट नोटिस की बात थी कि आप 21 दिन का नोटिस जरूरी है क्या उस पर। लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया उसमें 31 जुलाई से सत्र बुलाने की सिफारिश की गई है। राज्यपाल उस बात को लेकर के अड़े हुए थे कि 21 दिन का नोटिस दिया जाए। अब इसमें क्या परिस्थिति पैदा होती है, राज्यपाल इन जवाबों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? विवेक वाली जो बात है,
क्वेरी अब भी की जा सकती है। जो जानकारों के मुताबिक जो मामला है उसके मुताबिक क्वेरी अभी भी की जा सकती है। अगर राज्यपाल की ओर से अब भी अगर कोई क्वेरी लगा करके भेजी जाती है तो मामला और बिगड़ेगा, राजभवन और सरकार के बीच टकराव और बढ़ेगा, है उसका लेवल और बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए और इस बीच एक जो तीसरा धड़ा है जिसे लेकर कांग्रेस बार बार मुखर रही है, बाबूलाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काफी दिन तक जैसे जैसे कांग्रेस और पायलट गुट के बीच में स्थितियां और बिगड़ती जा रही थीं, लगातार बीजेपी एक्टिव रही। आज जाकर थोड़ा सा इनएक्टिव मोड में नजर आई है, सिवाय मदन दिलावर वाली याचिका को अगर मैं छोड़ दूं तो ये फिर से रीग्रुपिंग है या क्या है? जी देखिए, राजभवन से चमत्कार की उम्मीद कर रही है बीजेपी को लगता है कि कुछ दिन और ये मामला लटके, जिसकी वजह से गहलोत के कुंबे में डटे हुए विधायक छिटक के उनसे बाहर निकल जाएं और सचिन पायलट कैंप में चले जाएं तो पायलट शायद मजबूत हो जाएं। ये चीजें बाहर आती हैं। पायलट भी जो है राजभवन की तरफ ही देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। कोर्ट में मामला चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनसे राहत की उम्मीद भी वो कर रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर राजस्थान में जो है संशय के बादल हैं, तस्वीर कुछ भी साफ नहीं है। राजभवन एक निर्णायक भूमिका में है कि अगर वो सत्र को आउट करने की परमिशन दे देता है और अशोक गहलोत की सरकार जो है, अशोक गहलोत विधानसभा में जाते हैं और वहां पर विश्वास मत लाने के बजाय कोई साधारण बिल लाते हैं पहले और उस पर वोटिंग हो जाती है और उससे पहले अगर वो विप जारी कर देते हैं, सचिन पायलट का धड़ा अगर वहां नहीं आता है तो उनकी मेंबरशिप चली जाती है। इसीलिए बार बार गवर्नर की ओर से पूछा जा रहा है कि क्या आप विश्वास मत ला रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे सियासी संकट की इनसाइड स्टोरी। सियासी संकट और धड़ाधड़ आ रही ब्रेकिंग्स के बीच अगर आप जानना चाहते हैं कि इस संकट की इनसाइड स्टोरी क्या है तो यह सेगमेंट आपके लिए। गहलोत सरकार संकट से गुजर रही है, पायलट की बगावत के बाद संकट बढ़ गया है। इस संकट की इनसाइड स्टोरी क्या है वो देखिए। राजस्थान में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। पायलट गुट की बगावत के बाद प्रदेश की सियासत में महाभारत चल रही है। मरुधरा की महाभारत में गुणा भाग जारी है। 10 जुलाई से मरुधरा की सियासत में उबाल क्यों है, डालते हैं एक नजर। 10 जुलाई विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर दो लोगों में बातचीत। सीएम डिप्टी सीएम के बीच सियासी झगड़े का जिक्र। विधायक महेंद्रजीत सिंह और रमीला खड़िया का नाम आया सामने। खरीद फरोख्त मामले में एसओजी ने केस दर्ज किया। 11 जुलाई पायलट समेत 12 विधायक सीएम की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे। 3 निर्दलीय विधायकों पर एसीबी ने मामला दर्ज किया। गहलोत पायलट समेत 15 विधायकों को एसओजी का नोटिस। सचिन पायलट गुट मानेसर होटल पहुंचा। 12 जुलाई पायलट गुट का दावा, हमारे पास 30 विधायक। गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है, पायलट गुट ने कहा। कांग्रेस के 3 राष्ट्रीय नेता जयपुर पहुंचे। 13 जुलाई विधायक दल की बैठक बुलाई गई, पायलट गुट बैठक में नहीं पहुंचा। सरकार समर्थक विधायक रिजॉर्ट पहुंचे। 14 जुलाई पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटाया गया। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा मंत्रिमंडल से बर्खास्त। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ नियुक्त। 15 जुलाई स्पीकर से 19 विधायकों के सीएलपी में नहीं आने की शिकायत। स्पीकर ने 19 विधायकों को नोटिस जारी किया। 16 जुलाई स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमा हाईकोर्ट पहुंचा। सीएम के ओएसडी ने हॉर्स ट्रेडिंग का ऑडियो जारी किया। 17 जुलाई गजेंद्र सिंह, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन पर राजद्रोह का केस दर्ज। एसओजी की टीम बागी विधायकों से पूछताछ के लिए मानेसर पहुंची। 18 जुलाई एसओजी को संजय जैन की 4 दिन की रिमांड मिली। वॉइस सैंपल देने से अशोक सिंह और भरत मालनी का इनकार। टेप कांड को लेकर बीजेपी ने पूछे कांग्रेस से कई सवाल।
बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस का पलटवार। 21 जुलाई हाईकोर्ट ने मामले को सुना, फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने स्पीकर को कहा नोटिस पर कार्रवाई का कोई निर्णय ना लें। 22 जुलाई स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर एसएलपी दी, हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर आपत्ति जताई। पायलट गुट ने भी अपनी ओर से एक कैविएट लगाया। 23 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति को नहीं दबाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट अपना ऑर्डर पास कर सकता है। 24 जुलाई राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट को दी राहत। हाईकोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर स्टे लगाया। सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात कर सत्र बुलाने की मांग की। कैबिनेट की बैठक में सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास किया गया। राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखकर 6 सवालों के मांगे जवाब। 25 जुलाई कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। 26 जुलाई सीएम ने राज्यपाल को सत्र बुलाने के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा। 27 जुलाई स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। राज्यपाल ने सत्र बुलाने संबंधी सरकार का प्रस्ताव लौटाया। बीएसपी ने 6 विधायकों को व्हिप जारी किया। 28 जुलाई सरकार ने राज्यपाल को सत्र बुलाने के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में 31 जुलाई को सत्र बुलाने का जिक्र। सत्र को लेकर सवाल जवाब जारी है, विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। फिलहाल संकट सुलझता नहीं दिख रहा है। अभी इस फिल्म का क्लाइमैक्स बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इस बीच सुनिए बड़ी खबर, भंवरलाल शर्मा हाईकोर्ट पहुंचे हैं। खरीद फरोख्त मामले की एनआईए से जांच की उन्होंने गुहार लगाई है। एसओजी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग उन्हें उठाई है। उन्होंने कहा है कि एसओजी की जगह जांच एनआईए से करवाई जाए। केंद्र और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? जो भंवरलाल शर्मा है उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। जो एसओजी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर को एनआईए में ट्रांसफर करवाने की मांग की गई है। मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और इसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दायर कर दी है भंवरलाल शर्मा ने। हालांकि अभी इनिशियल इतना पता लगा है कि उनकी ओर से याचिका दायर कर दी गई। क्या कुछ मांग की गई है उसका अभी खुलासा होना बाकी है, लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने लिस्ट कर दी और ये कहा है कि उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। एसओजी में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक द्वेषता के चलते उनको मामले में फंसाया गया है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये कहते हुए उन्होंने याचिका दायर की है। हालांकि अभी इस याचिका को सुनवाई पे आने के लिए कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक घटनाक्रम है अब उसका मुख्य केंद्र धीरे धीरे राजस्थान हाईकोर्ट बनता जा रहा है। पहले सचिन पायलट गुट की याचिका का मामला हो, अब कल मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई होगी। संभव तो बताया जा रहा है कि राज्यपाल को हटाने के लेकर जो पीआईएल दायर की गई है वो भी कल लिस्ट हो सकती है। और इसके साथ अब मास्टर भंवरलाल शर्मा भी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। तो राजस्थान की जितना भी घटनाक्रम चल रहा है, लगातार हाईकोर्ट जो है उस पूरे मामले का जो है मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। और अब भंवरलाल कितने लोगों को पार्टी बनाया है भंवरलाल शर्मा ने? इसमें एसओजी को पार्टी बनाया गया है। इसके साथ ही जो राज्य सरकार है उसको पार्टी बनाया गया है सीएस के जरिए। मुख्य रूप से 2 पार्टी उन्होंने बनाई है, लेकिन जो बाकी जो पार्टी अगर उन्होंने किसी को बनाया है तो वो संभवतः जब उनकी रिट याचिका या उससे संबंधित वो जानकारी जैसे जैसे सामने आएगी तब साफ हो जाएगा। अब तो उनकी याचिका दायर होने की खबर आई थी, उसकी पुष्टि होने के बाद ये खबर जो है हमारे द्वारा ब्रेक की गई थी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कल पदभार संभालेंगे। कल सुबह 10 बजे पीसीसी में वो कार्यभार संभाल लेंगे। सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस दौरान मौजूद रहेंगे। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कल पीसीसी चीफ का पदभार सुबह 10 बजे पीसीसी में संभालेंगे। तो इस सियासी संकट के बीच सचिन पायलट को उनकी सेवा से मुक्त किया गया था और उसके बाद तुरंत ही गोविंद सिंह डोटासरा के नाम का ऐलान भी कर दिया गया था पीसीसी चीफ के तौर पर। ऑफिशियली
कल वो पदभार ग्रहण करेंगे पीसीसी में और कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहने वाले हैं, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला इस दौरान मौजूद रहेंगे, अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद 10वीं बोर्ड में बेटियों के कमाल की।